जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सही समझ, संबंध और भौतिक सुविधाएं, एक परिचय, इस वाले चैप्टर को लेकर के। और ध्यान रहे जो हमारा मूल्य प्रवाह का पेपर है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सही समझ का क्या मतलब होता है, सही संबंधों का क्या मतलब होता है। सही समझ का मतलब यहाँ पर आत्मज्ञान और जीवन की सच्चाई से है, और सही संबंध जो है फैमिली, सोसाइटी और नेचर से है, और भौतिक सुविधाएं जो है संसाधनों का संतुलित और उचित उपयोग से है। अब आप इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, सही समझ जीवन में स्पष्टता और आत्मज्ञान के महत्व को समझाती है, जिसमें क्या है, मनुष्य स्वयं को, अपने जीवन के उद्देश्य को और प्रकृति को वास्तव में समझता है और उसी के अनुसार चलता है। आत्मज्ञान के अंतर्गत वह यह समझता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, किन मूल्यों पर जीना है। भावनाओं और विचारों के बीच वो है तारतम्य बैठाने का प्रयास जो है करता है। आत्मचिंतन की हम लोग बात करें तो प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताना बहुत ज़रूरी होता है। स्वाध्याय और ज्ञान अर्जन जरूरी है, और विवेक और विवेकशीलता भी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा करूंगा ही, और हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन मैंने शेयर कर रहा हूं। सही संबंध जो है परिवार, समाज और प्रकृति के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, अकेले जी सकता है, परंतु वास्तविक आनंद और परिपूर्णता तभी मिलती है जब उसके संबंध जो है स्वच्छ, प्रेमपूर्ण और सच्चे होते हैं। अच्छा, ये संबंध परिवार, समाज और प्रकृति के साथ मिश्रित होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है और चलना है। भौतिक सुविधाओं की बात करें हम लोग, तो हमारी नीड्स और उसमें बैलेंस और उनका जो है यूटिलाइजेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जहां हम लोग भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये वे बुनियादी सुविधाएं हैं जो बिना व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास के संभव नहीं हो पाती है। तो संतुलन इसलिए भी आवश्यकता है कि और अधिक की चाह ने मनुष्य को असंतोषी और भटका हुआ बना दिया है। तो इसलिए जो है जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग लें, दूसरों के साथ बांटने की भावना रखें, प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, और जो अपनी सोच है उसको दीर्घकालीन करें। और जो भारतीय दर्शन में अपरिग्रह है, यानी संचय नहीं करना है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ भूमि, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो, उनका ध्यान रखें। इच्छाएं तो अनंत है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म लेगी, और एकमात्र लक्ष्य स्वयं और समाज के समग्र कल्याण का होना चाहिए, खुद का कल्याण नहीं। तो सुखी और समृद्ध जीवन के लिए तीनों जो चीज़ें हैं उसमें तारतम्य होना चाहिए, सही समझ रहनी चाहिए, संबंध सही होने चाहिए, और भौतिक सुविधाओं के साथ भी एक रिलेशन होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए 20 क्वेश्चन है। व्हाट आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेंट्स। मानव की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं वो कौन कौन सी हैं। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो भी यहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो देखिए, मानव की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समग्र, ये आएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ अपन गलत कर सकते हैं इसको, ऑप्शन आएगा, राइट आंसर है ए, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर टू प्रायोरिटी अमॉन्ग द बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स के दौरान जो है प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो ऑप्शन बी, यानी फिजिकल जो नीड्स होती है हमारी, वो सबसे पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग, देन रिलेशनशिप, और बाद में फिजिकल फैसिलिटीज, ये हमारी एक हायरार्की होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सम्यक ज्ञान मुख्य रूप से किस में मदद करता है, तो इसमें भी ऑप्शन ए आएगा, नोइंग व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर द ह्यूमन बीइंग, यानी मानव के लिए क्या मूल्यवान है, और प्रकृति में सामंजस्य जानना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो रिलेशनशिप आर रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरिंग, संबंध किसकी सुनिश्चितता करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपके आएगा ऑप्शन ए, हार्मोनी इन फैमिली एंड सोसाइटी, यानी परिवार और समाज में सद्भाव होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नीडेड फॉर, भौतिक सुविधाएं किसके लिए आवश्यक हैं, तो ध्यान रहे फिजिकल जो फैसिलिटीज़ है वो हमारी नर्चरिंग एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के पोषण और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग इवन गुड रिलेशनशिप ऑफ प्लेंटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज ए ह्यूमन बीइंग, यानी सम्यक ज्ञान के बिना अच्छे संबंध और भरपूर भौतिक सुविधाओं के साथ मानव जो है
एक्सपीरियंस करेगा कंटिन्यूस सतत सुख और समृद्धि का उपयोग करेगा। ऑप्शन बी या बी प्रॉब्लम यानी उपभोग, इसमें आएगा ऑप्शन बी फेस प्रॉब्लम लाइक एक्सप्लॉयटेशन, ओवर कंजम्पशन एंड अनहैप्पीनेस। तो ये इसका आप लोग ध्यान रखना, अच्छे संबंधों के बिना जो है उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। द नीड ऑफ सेल्फ, आई आर, आत्मा की आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं? तो इसमें ऑप्शन जो है ए आएगा, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप यानी फीलिंग्स, यानी सम्यक ज्ञान और संबंध में भावनाएं। द नीड्स ऑफ बॉडी आर, यानी जो शरीर की आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो भौतिक सुविधाएं उचित मात्रा में। इसके बाद हम देखें कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस इज इंश्योर्ड बाय, सतत सुख किससे प्राप्त होता है, सुनिश्चित होता है? तो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप से, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रॉस्पेरिटी यानी संबंधी मीन्स सम्यक ज्ञान के साथ आवश्यकताओं से अधिक भौतिक सुविधाएं, यानी हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज विद राइट अंडरस्टैंडिंग। फिर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, द प्रोग्राम फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग इज, सम्यक ज्ञान का कार्यक्रम है वो क्या है? स्टडी ऑफ सेल्फ एंड एग्जिस्टेंस, जीवन विद्या यानी मैं और अस्तित्व के बीच का अध्ययन। हम लोग क्वेश्चन नंबर यदि 12 की बात करें ना, प्रोग्राम फॉर रिलेशनशिप इज, यानी संबंधों का कार्यक्रम है वो क्या है? जस्टिस एंड फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एटसेट्रा इन फैमिली एंड सोसाइटी, परिवार और समाज में न्याय तथा विश्वास आदि भावनाएं। इसके बाद हम देखें कि द प्रोग्राम फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक सुविधाओं का कार्यक्रम क्या है? सम्यक ज्ञान के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, यदि किसी व्यक्ति के पास भौतिक सुविधाएं हैं लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है तो सामान्यतः किस ओर ले जाता है? अति उपभोग और पर्यावरणीय समस्याओं की ओर। इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ह्यूमन बीइंग यानी मानव किसका सह अस्तित्व है? सेल्फ और बॉडी का, यानी मैं और शरीर का। और फॉर ह्यूमन बीइंग द लाइफ विद कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर 3 नीडेड, बट फाउंडेशन इज, मानव को सतत सुख और समृद्धि के साथ जीने के लिए तीनों आवश्यक है, लेकिन आधार क्या है? सम्यक ज्ञान यानी राइट अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज नॉट फॉलोइंग ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेंट्स, यानी कौन सी आवश्यकता मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी नहीं है? तो ऑप्शन डी, फेम एंड सोशल स्टेटस। सम्यक ज्ञान हमें किसके बीच का अंतर समझने में मदद करता है? मैं की ज़रूरतों और शरीर की ज़रूरतों के बीच में। और इन द एब्सेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग मोर फिजिकल फैसिलिटीज लेड टू, यानी सम्यक ज्ञान की अनुपस्थिति में अधिक भौतिक सुविधाएं किसकी ओर ले जाती हैं? तो ये हमें ले जाती है प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इम्बैलेंस, यानी शोषण और असंतुलन की समस्या की ओर। द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम्स लाइज इन, यानी मानव समस्याओं का पूर्ण समाधान किस में निहित है? तो ये हमारा सही प्राथमिकता में सम्यक ज्ञान, संबंध और भौतिक सुविधाएं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अगला वीडियोस भी जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच।